इंफिनिटी नॉलेज। यहाँ हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का 6 पार्ट है। इस चैप्टर के 5 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ भी आपको इजीली इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये इस चैप्टर का 6 पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से पहले 3 एग्जाम्पल हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में इस चैप्टर में यूज होने वाले एक्सियम एंड थ्योरम्स कर चुके हैं, और थर्ड वीडियो में हमने 6.1 से एग्जाम्पल से एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स थे 3 वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने 2 वीडियो में बाकी के 6.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। यहाँ हम बात करेंगे चैप्टर 6.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन फिगर 6.27 AB पैरेलल CD and CD parallel EF, also EA perpendicular AB. If angle BEF 55 degree, find the value of x, y and z. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या क्या गिवन है आपको, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और फिर CD पैरेलल है EF के। तो अभी आपको मैंने पीछे अभी करवाया था, पीछे क्या कहते हैं क्वेश्चन में, या फिर आप थ्योरम 6.6 देख सकते हैं, वहाँ एग्जाम्पल 4 में हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन कि एक अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो देखते हैं, सबसे पहले ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड देन सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ। ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। ये चीज मिल जाएगी। बट देखते हैं अब हमें यूज क्या क्या करना है। हमें y, z, x एंड z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ हम कोई रूल लगा नहीं सकते किसी से कंपेयर करके जो z की वैल्यू निकल सके। 55 और y के बीच में हम देखें तो हम कुछ रूल लगा सकते हैं। ऐसे ही हम 55 और x के बीच में देखें तब भी हम रूल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आप ये देखिए, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन और ये एक किस तरीके से काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर अंदर की तरफ दोनों एंगल बने हैं, तो थ्योरम कौन सा, ट्रांसवर्सल ऑफ द सेम साइड इज 180 डिग्री। वो वाली चीज लगाकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 55 प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ द एंगल फॉर्म सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी आप ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी क्या थी, डी। तो आपने ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली, तो ई डी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, मर्जी। ई डी इज कितना होता है, 180। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 में से 5 गए 2 1 125 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा y। ठीक है, y निकल गया। अब देखिए 55 x के रिलेशन में भी है सेम यही वाली अगर हम चीज़ लगाएं, मैं करवा के दिखा देती हूँ। एक दूसरा तरीका भी है, आप कर सकते हैं 55 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x की वैल्यू यहाँ पर से आपकी कितनी आ जाएगी, x भी आ जाएगा आपका 125 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे सेम रीजन लिखेंगे, बट आपका यहाँ पे पैरेलल लाइन चेंज होगा। आपका पैरेलल लाइन कौन सा, आपका पैरेलल लाइन है ए बी और ई एफ। तो आप यहाँ पर पैरेलल लाइन चेंज कर सकते हैं। अब आप ये x की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे सेकंड मेथड से कि y इक्वल होगा x। ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ है, और बीच में जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये किस तरीके का एंगल फॉर्म कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है। और पैरेलल लाइन कौन सी है आपकी है सी डी, पैरेलल है आपके ए बी के, एंड आपका क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका y 125 डिग्री था, तो x कितना आ जाएगा, वो भी 125। तो दोनों में से आप कोई सा भी रूल लगाकर कर सकते हैं आपके पास। यहाँ तक आंसर होने के बाद y की वैल्यू निकल गई। अब आती है z की बात। तो आप z देख रहे होंगे कि कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, पर z किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल ए बी ई के। और यहाँ पर से आपकी ये वैल्यू अननोन है, ये वैल्यू आपको पता है, मैंने बताया कि सिंबल किस चीज़ का होता है, 90 डिग्री का होता है, और ये वैल्यू आपको पता नहीं है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, तो अब यहाँ पर आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं। एक पॉइंट पर 2 एंगल बन रहे हैं, तो x प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आपका कितना निकला, x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू निकली थी 125 डिग्री, प्लस में एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री।
आपकी एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 125। तो आपका कितना आ जाएगा? अब आप ये भी कर सकते थे, एंगल 1 का रिलेशन किससे है? आपका एंगल 55 से दिखाई दे रहा है। ये आपका पैरेलल लाइन, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन और ये आपका पैरेलल लाइन। तो ये इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। तो ये 55 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप लीनियर पेयर लगाइए, आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाइए, कुछ भी। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए बी ई। इस ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल, सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपका 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आप वैल्यू डाल दीजिए। एंगल 1 की आपकी कितनी? 55 डिग्री प्लस में जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा आपका? 145 डिग्री। तो 145 डिग्री माइनस होगा तो आपका कितना आ जाएगा? 35। तो आपका यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। और एंगल, सारी चीज निकल गई आपकी। ये z की वैल्यू आई, मैंने वो रफ कर दिया। एंगल y निकला था, x निकला था। तो यहाँ पर हमने करा क्या? बेसिकली आप यहाँ देखें तो आप बहुत सारे रूल यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कैसे यूज करते हैं, जो आसान लगे आपको वो करना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करा? हमने 55 एंगल का हेल्प लेते हुए y की वैल्यू निकाली ट्रांसवर्सल रूल से। फिर y की हेल्प लेकर हमने x की वैल्यू निकाली, या फिर डायरेक्ट 55 से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल यूज करके, या फिर y से और x की निकाल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। दोनों वैल्यू सेम निकलेगी। तो आपकी निकली थी 125 डिग्री। फिर हमने क्या करा? हम इस ट्राइंगल के अंदर आए, क्योंकि z की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमें गिवन थी और यहाँ हम वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ से हमने लीनियर पेयर लगाया और एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली हमने 55 डिग्री। या हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लगा सकते थे और 1 की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया और यहाँ से z की वैल्यू 35 डिग्री निकल गई। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। तो मैं इस चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपके साथ, जो कि आपको बुक से थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व हो और आप किसी भी तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए वीडियो। एंड मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसकी बाकी वीडियो आपको देखनी है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख लेना। और फिर आप कंटिन्यूस को सभी चीज़ें आराम से क्लियर होती चली जाएंगी और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए, समझ के करिए। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बस थ्योरम और एग्जाम थोड़े से हैं वो याद कर लेना, ताकि जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ आप लिख, क्योंकि पेपर में आपको वो थ्योरम और एग्जाम लिखनी पड़ती है, इसलिए वो याद करना ज़रूरी है। और बाकी सॉल्व करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।